Good morning, students. Today we will read class 10th, lesson 2, Footprints Without Feet. This is the book Footprints Without Feet, and the lesson name is The Thief's Story. Yes, students, today we will read the lesson The Thief's Story. Here is the lesson about a boy who is a thief. Okay, now we are going to read the lesson, beta. A young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? जो एक यंग लड़का होता है जिसको जो कि फ्रेंड बन जाता है अनिल के साथ, और अनिल उस पर ट्रस्ट कर लेता है पूरी तरह से और उसे अपने यहाँ काम भी देता है। क्या जो लड़का है वो उसके ट्रस्ट को मेंटेन रखता है या फिर उसको धोखा देता है, ये इस स्टोरी में बताया गया है। I was still a thief when I met अनिल। मैं अभी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand। यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था और मुझे पूरा एक्सपीरियंस था और पूरी तरह से सक्सेसफुल था मैं अपने काम में। सक्सेसफुल हैंड मीन्स चोरी के काम में उसका हाथ बहुत अच्छा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल देख रहा था रेसलिंग मैच, इट मीन्स कुश्ती का खेल देख रहा था, कुश्ती चल रही थी उसको देख रहा था जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 वर्ष का था। अ टाल लीन फेलो, लंबा और पतला इंसान। एंड आई लुक्ड ईजी गोइंग एंड काइंड एंड सिंपल अनफ फॉर माई पर्पज। और मैंने देखा इजी गोइंग, इट मीन्स वो एक सिंपल इंसान था, दयालु इंसान था और मेरे पर्पज़ के लिए पर्याप्त था। इट मीन्स उसे किसी के यहाँ चोरी करने के लिए ऐसे इंसान की ही ज़रूरत थी। आई हैड नॉट हैड मच लैक ऑफ लेट, इसलिए मैं लेट नहीं होना चाहता था। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैं सोच रहा था कि कैसे इस युवा आदमी का कॉन्फिडेंस मैं तुरंत प्राप्त कर लूँ। So, you look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. मैंने उससे कहा तुम भी थोड़े से रेसलर पहलवान दिखाई देते हो। छोटी मोटी जो फ्लैटरी होती, चापलूसी, वो दोस्त बनाने में काम आती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा हाँ तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिससे मैं कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत पतला था, कमज़ोर था। वैन आई सैड मोडेस्टली, जब मैंने उसे विनम्रता से कहा आई डू रेसल ए बिट, हाँ मैं भी थोड़ा सा पहलवान लगता हूँ। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट कैप्ट मी, जो कि मुझे रखता था अहेड ऑफ द पुलिस से दूर, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और पहले जिन लोगों को मैंने ठगा है उनसे दूर। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने इस इंट्रोडक्शन के बाद तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो कि एक दूसरे को गुर्राते हुए उठा रहे थे और पटक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल चला गया, मैं उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन ही सैड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक हंसी उसकी तरफ स्माइल की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, परंतु मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी का गलत अंदाज़ा लगा लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम भोजन करा सकते हो मुझे। येस आई कैन, यू कैन कुक, यू कैन कुक, क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला, हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ।
ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। वो मुझे ले गया अपने कमरे में जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, परंतु वो भोजन जो मैंने उस रात पकाया था हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू ऑफ। क्योंकि अनिल को ये डालना पड़ा एक आवारा कुत्ते के पास और मुझे कहा कि मैं चला जाऊं। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड हैड कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। परंतु मैं उसके चारों तरफ लिपटा रहा और हंसता रहा और वो भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड। थोड़ी देर के बाद उसने मेरे सिर को थपथपाते हुए कहा कोई बात नहीं। ही हैड टॉट मी टू कुक। वो मुझे सिखाएगा खाना पकाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। वो जल्दी ही मुझे पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स ऐड करना भी सिखाएगा। एंड आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं आभारी था। आई नो दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। मैं जानता था कि एक बार अगर मैं किसी पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखने लगा then there would be no limit to what I could achieve। तो उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं कितना प्राप्त कर सकता था। It was quite pleasant working for अनिल। अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। I made the tea in the morning and then would take my time buying for the day supplies। मैं सुबह चाय बनाता, फिर दिन के काम में आने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए मैं चला जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। लगभग मैं इससे मतलब जो खरीदारी करता था उससे मैं एक दिन में ₹1 बचा लेता था। एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे। और मैं जानता था कि वो भी जान गया है कि मैंने इस तरीके से कुछ पैसे बचा लिए हैं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। परंतु इस पर जो हरी सिंह था, जो अनिल था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की जो कमाई थी वो कभी कभार होती थी। ही वुड बोरो 1 week एंड लैंड द नेक्स्ट वीक। वो एक सप्ताह उधार लेता था और अगले सप्ताह चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अब उसे चिंता थी अपने अगले चेक की। बट सून अराइव्ड ही वुड गो एंड सेलिब्रेट। अगर जल्दी वो आ जाएगा तो वो जाएगा और सेलिब्रेट करेगा। ही सिम्स टू रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। वो मैगजीन्स के लिए लिखता था जो कमाई करने का अजीब साधन था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher। एक शाम वो आया एक छोटे से बंडल के साथ और उसने बताया कि उसने पब्लिशर को अभी एक बुक बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress। मैंने देखा रात को उसने पैसा मैट्रेस के नीचे दबा दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा आई हैड डन नथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने अपने काम से संबंधित और कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे हर बार मौका मिला ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द रूम डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मैं आ सकता था और जा सकता था अपनी मर्जी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। वो सबसे ज़्यादा विश्वस्त व्यक्ति था मतलब अब तक जिन लोगों से मैं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। यही कारण था कि उसे ठगना या उसके यहाँ चोरी करना मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को ठगना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वो सहन कर सकता है चोरी को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। एक लापरवाह इंसान को के यहाँ चोरी करना मुश्किल है। सम टाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस दैट ही हैड बिन रॉब्ड। कई बार तो उसे पता
भी नहीं चलता कि उसने ठगा गया है। दैट विल टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, जिससे काम का सारा प्लेजर खत्म हो जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय था कुछ काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, नहीं तो मेरा काम जो है वो मैं भूल जाऊंगा। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैंने पैसा नहीं निकाला, ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स ऑल, ये सारा जो पैसा है अपने दोस्तों पर ख़राब कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, यहाँ तक कि अब तक उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। अनिल वॉज असलीप, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, रोशनी आ रही थी चांद की बालकनी से। एंड फेल ऑन द बेड, बेड पर गिर रही थी। आई सेट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन को समझता हुआ। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लूँ, आई कुड कैच द 1:30 एक्सप्रेस ऑफ लखनऊ, तो मैं 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल से निकल कर, आई क्रिप्ड अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और बिना किसी रेखा वाला था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर बहुत से धब्बे थे। माई हैड स्लीड अंडर द मैट्रस, मेरा हाथ मैट्रस के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को तलाश किया। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मुझे वो मिल गए। आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उन्हें निकाला बिना आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में ही आह भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड मुड़ गया। टुवर्ड्स मी, मेरी साइड। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं हैरान था। एंड क्विकली क्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, मेरी कमर पर जो नोट थे वो लगाए गए थे। एंड हेल्ड विद द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जिनको मैंने अपने पजामे के स्ट्रिंग से धागे से बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट, मैंने अपनी जो दौड़ रहा था उसको थोड़ा धीमा किया और मैं चलना स्टार्ट किया और नोट को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रीचर फॉर ए वीक और टू, इन पैसों से अरब के तेल मालिक की तरह से, जो अमीर लोग होते हैं उनकी तरह से मैं 1-2 सप्ताह बिता सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल पिकअप स्पीड, ट्रेन ने अभी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव टू एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं इसके किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, परंतु मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण से मैं नहीं बता सकता। एंड लोस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो मौका खो दिया दूर जाने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड दैट नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो रात मैं कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मैं ये विश्वास करता था कि जो दोस्त हैं वो हेल्प की बजाय ज़्यादा परेशान करते हैं। I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels and not want to make anyone, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी जिज्ञासु बने मेरे यहाँ रुकने पर, छोटे से होटल में अगर मैं रुकूं स्टेशन के नज़दीक। The only person I knew really well was the man I had dropped, सच में मैं जिस आदमी को जानता था अच्छे तरीके से, वो आदमी था जिसको मैं अब ठग कर आया था, यहाँ चोरी करके आया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हैं, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चल पड़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ,
मेरे छोटे से थीफ के चोर के रूप में करियर के दौरान आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने इतनी स्टडी तो कर ली थी कि मैं आदमी के जो चेहरे थे उनको पढ़ सकता था। When they had lost their goods, जब उनके सामान गुम होते थे। The greedy man showed fear, लालची आदमी डर दिखाता था। The rich man showed anger, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता था। The poor man showed acceptance, गरीब आदमी स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, परंतु मैं जानता था कि अनिल का चेहरा व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उस पर केवल उदासी का संकेत होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, ये होगा विश्वास खो जाने की वजह से। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं बैठ गया एक बेंच पर। द नाइट वॉज चिली, रात ठंडी थी। आई वॉज रियली इट वॉज एन अर्ली नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की बूंदाबांदी ने मुझे बेचैन कर दिया। Soon it was raining quite heavily, जल्दी ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा जो थी वो मेरे चेहरे के साथ साथ बारिश ला रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में चला गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर की शेल्टर, उसकी मतलब छाँव में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में आधी रात हो गई थी। आई फेल्ट दोज नोट्स दे वर वेट फ्रॉम द रेन, मैंने नोटों को महसूस किया जो कि गीले हो गए थे बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, मॉर्निंग में हो सकता था कि वो मुझे देता 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु अब ये सारे मेरे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंस एंड इन मोर, अब मुझे उसका खाना नहीं पकाना पड़ेगा, नए बाजार जाना पड़ेगा और न ही सेंटेंसेस को सीखना पड़ेगा। आई हैड फॉरगेट अबाउट दैम ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मैं तो उनके बारे में चोरी की एक्साइटमेंट में भूल ही गया था। होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, हो सकता था कि ये मतलब अगर मैं पढ़ना सीख जाता तो मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टील, ये तो साधारण सा चोरी का मामला था। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और इतना साधारण था कि पकड़ा भी जा सकता था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, परंतु वास्तव में बड़े आदमी होना, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक और सम्मानित व्यक्ति होना, वो समथिंग एल्स, कुछ अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और कुछ नहीं तो सीखने के लिए पढ़ना और लिखना। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से चल पड़ा कमरे की तरफ, नर्वस फील करता हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना उस चीज़ को वापस लौटाने से ज़्यादा मुश्किल था। रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और वो भी बिना शक के। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और खड़ा हो गया दहलीज पर। इन क्लाउडेड मून लाइट, बादलों वाली चांद की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए उसके बिस्तर के सिराने पर गया। एंड माई हैड कम अप विद हिज नोट्स, मेरे हाथ में नोट थे। आई फेल्ट द ब्रीद ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया। रिमेनिंग स्टिल, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक क्षण के लिए शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ वो किनारा लग गया गद्दे का। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपना हाथ नोट के साथ इसके नीचे डाल दिया। I awake late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं उस सुबह लेट उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी साइड अपना हाथ फैलाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। My heart sunk. मेरा दिल डूब गया। I thought I had been discovered. मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया
आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए थे कल, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज पैसे दिए जाएंगे। माई स्प्रिट रोज, मेरा मन खिल उठा। बट वैन आई टुक द नोट, परंतु जब मैंने नोट को लिया, आई साइट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने देखा कि अभी भी गीला था रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइट सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही सैड, उसने कहा। ही न्यू, वो जान गया। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, न तो उसके होठों ने न उसकी आंखों ने कोई चीज़ दिखाई। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक हंसी हंसा। एंड द स्माइल केम इट बाई सेल्फ, और अब की बार जो हंसी थी वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के। दिस इज़ योर लेसन बेटा, आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड इट। ओके, बाय।